वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। इसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको इसी क्लास में सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। मिसेलियस एक्सरसाइज इसके बाद आपकी है, उसमें कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे हमने सॉल्व करना है वही है। तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं है, जैसी इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर रहे हैं सिमिलरली उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अब इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर न्यू क्लास। ठीक है, 17 क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि अभी तक हम सिर्फ इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे। अब वो कह रहा है कि जब आप लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे उसके साथ साथ जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको ग्राफ में आप क्या करोगे, हमें शो करोगे। तो जैसा कि 17 क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस टू इज लेस देन 2x प्लस 1। हम कैसे सॉल्व करते थे कि जो भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे, वो क्या करेंगे, हम दोनों साइड इक्वली करेंगे। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो वो भी दोनों साइड करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो भी दोनों साइड करेंगे। ठीक है, बट चेंज क्या था कि अगर हम कोई माइनस की डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतना सा सिर्फ चेंज था। देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस टू लेस देन 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहां से 2x हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस टू एक्स लेस देन 2x प्लस 1 माइनस 2x। 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 3x माइनस 2x, x माइनस टू लेस देन 1। अब ये 2 हटाने के लिए 2 ऐड कर देंगे, एडिंग 2 इन बोथ साइड्स। ठीक है, इन बोथ साइड्स। जब हमने 2 को ऐड कर दिया तो x माइनस टू प्लस टू लेस देन 1 प्लस टू, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू वो आपकी जो आएगी वो आएगी लेस देन 3। ठीक है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू थी वो लेस देन 3 है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, लेस देन 3, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 3 तक क्या करेगी, हमारी x की वैल्यू लाई करेगी। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ, क्योंकि नया केस है हमारे पास, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, 1 2 3, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है ना, माइनस की डिजिट चलती है ना, -3। अब क्या करना है, 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेगा तो उस एरिया को क्या कर देंगे, हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, यही आपका क्या है, नई जो चीज शो करनी थी सॉल्यूशन को ग्राफ में, वो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5। एक क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज आपको लिख के दिखा दी, अब बाकी क्वेश्चन में आप लैंग्वेज अपने आप लिखेंगे। मुझे यहाँ से 3x हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 5x माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5 माइनस 3x। 3x से 3x कैंसिल, 5 में से 3 गया, 2x बचा -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब ये 3 हटाना है हमें तो दोनों तरफ हम 3 ऐड कर देंगे, +3 -5 +3 कैंसिल हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन -5। 2 हटाना है, क्या हटाना है हमें, तो अब 2 हटाना है। जब हम 2 हटाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/2। कुछ गलती हो गई शायद, दोबारा देखते हैं। 5x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5 है, तो 5x माइनस 3
मुझे ये 3x हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3x माइनस करूंगा, ग्रेटर देन 3x माइनस 5 माइनस 3x, भाई माइनस 3x ही तो करूंगा, ये कैंसिल हो गया। 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5 बचा। ठीक है, अब यहां से क्या हटाना है, मुझे 3 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 3 ऐड कर दूंगा, माइनस 5 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब 2x बच रहा है, यहाँ पर मुझे क्या बचाना है, सिर्फ x ही बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा तो माइनस 2/2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 जब ये हमारा आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इक्वल टू के साइन की वजह से क्लोज इंटरवल लग जाएगा, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो -1 0 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर को होगा, यानी कि ये वाला एरिया हम हाईलाइट कर देंगे, यही क्या होगी, हमारी नंबर लाइन होगी इस इनइक्वालिटी की। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिख देंगे कि हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। इस वाले क्वेश्चन पे हम क्या लिख देंगे कि हमारी x की वैल्यू -3 है। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 3 माइनस 3, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। अब ये 2x हमें यहां से हटाना है, तो दोनों साइड में 2 से 2x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2x प्लस 8 माइनस 2x, x से x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5x लेस देन 8, 3 हटाना है हमें, तो 3 माइनस 5x माइनस 3, दोनों साइड 3 को मैं माइनस कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, -5x लेस देन 5। अब -5x से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, तो -5x अपॉन -5, और जब -5 से करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 आ गई। जब ग्रेटर देन -1 आ गई तो हमें पता है मेरा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 से बड़ी है, तो -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में दिखाऊं, -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला एरिया क्या होगा हमारा नंबर लाइन का, ये वाला एरिया रिक्वायर्ड होगा, और इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर देन -1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलरली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मैं पहले अभी प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एलसीएम लेके ब्रैकेट्स को खोल रहा हूं बस। 15 ये हो जाएगा 25x, अगर मैं डायरेक्ट 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, -10 माइनस 21x प्लस 9। अब x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 अपॉन 15। अब पहले ये 15 हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 1। अब ये 2 हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 2। ठीक है, अब यहां से ये 8x हटेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 8x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8x माइनस 2 माइनस 8x कैंसिल, 15 में से ये बचा आपका 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7, तो हमारा x कहाँ पे लाई करेगा, क्लोज इंटरवल में -2/7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो -2/7 होगा, माइनस का 0.3 समथिंग होगा। ठीक है, और -0.3 कहाँ लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में कहीं पर लाई करेगा, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यही एरिया क्या कर देंगे, हम अपना हाईलाइट कर देंगे, इनइक्वालिटी लिख देंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7 आंसर। ठीक है, कोई डाउट, हमने के सभी क्वेश्चंस को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सॉल्व कर लिया है।
21 अब आपकी क्या आ जाती है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फाइंड रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, क्या कर रहा है रवि, पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स ला रहा है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो मिनिमम उसे थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लाने चाहिए कि वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का एवरेज क्या कर ले, सिक्योर कर ले। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। लेट मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट कितने लाया वो फर्स्ट में, 70। मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट कितने लाया वो, 75। ठीक है, मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट कितने लाया, पता नहीं, हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया एक्स के, वो कितने मार्क्स लेके आएगा, एक्स मार्क्स हमने लेट कर लिए उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में। अब एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स उसके आने चाहिए। एवरेज हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तीनों का सम कर दिया डिवाइडेड बाय 3। क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 जब हमने किया, क्वेश्चन में कहा एटलीस्ट 60 मार्क्स, जो उसके नंबर्स का जो एवरेज हो वो एटलीस्ट 60 हो, यानी कि उसके जो एवरेज है वो या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो, 60 हो या 60 से ज्यादा हो। इसको मैं इनइक्वालिटी बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब यहाँ से मुझे ये 3 हटाना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड 3 से मैं, तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 60 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब मुझे 145 हटाना है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा 145 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 180 माइनस 145, 145। तो ठीक है, जब 145 में सिक्योर 45 145 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गई 35, यानी कि उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम या तो 35 आ जाए या फिर 35 से ज्यादा आ जाए, तब भी वो क्या कर पाएगा, एटलीस्ट 60%, 60 मार्क्स क्या कर पाएगा, सिक्योर कर पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स, द मिनिमम मार्क्स he should get in the, कम से कम की बात हो रही है, मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है, तो मिनिमम 35, ज्यादा तो वो कितने भी ले आए लेकिन मिनिमम 35 लाना चाहिए। थर्ड टेस्ट इज 35 मार्क्स। ठीक है, आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 22 देखते हैं। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। यानी कि अगर किसी को भी ग्रेड ए सिक्योर करनी है एग्जामिनेशन में, तो 5 एग्जामिनेशन में से कम 90 या फिर 90 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, आउट ऑफ विच एवरी एग्जामिनेशन इज ऑफ 100 मार्क्स। If Sunita's marks in first 4 examination 87, 92, 94 and 95, अगर सुनीता के जो 4 एग्जाम में मार्क्स इतने हैं, तो मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू ग्रेड ए इन द कोर्स। तो सुनीता को पांचवी जो 5th एग्जामिनेशन है उसमें कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे कि वो क्या करे, अपनी ग्रेड ए सिक्योर कर ले, क्या कर ले, ग्रेड ए सिक्योर कर ले। तो लेट मार्क्स in first examination, in first examination, in first examination कितने 87, in second examination 92, थर्ड में वो सिक्योर करेगा, किए हैं उसने 94, फोर्थ में
95। ठीक है, ये उसने कितने 4 एग्जाम्स में उसने अपने इतने इतने मार्क्स क्या करे हैं, सिक्योर किए हैं 100 में से। ठीक है, एंड लेट, अब हमें फिफ्थ का पता नहीं है, फिफ्थ हमें फाइंड करना है, तो फिफ्थ एग्जामिनेशन में हमने मान लिया उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, एक्स मार्क्स ऑब्टेन किए उसने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो एवरेज है, जो उसके पांचों एग्जामिनेशन का एवरेज है, एवरेज हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, सभी टर्म्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 5, एट लीस्ट एवरेज ऑफ 90 और मोर देन 90, यानी कि जो उसका एवरेज है वो 90 या फिर 90 से ज्यादा आना चाहिए, 90 या फिर 90 से ज्यादा आना चाहिए। अगर मैं इसका सम कर लूँ, 9 10 11 18, 1 कैरी 36 और 137, क्या जाएगा 378 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 5 हटने, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हट जाएगा, प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 450, 378 प्लस एक्स माइनस 378 हटा देंगे दोनों तरफ, 50 माइनस 378, 370 ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 में से क्या कर देंगे 378 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगी 82 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 82। यानी कि उसने थर्ड जो उसका फिफ्थ एग्जामिनेशन है उसमें उसने या तो 82 सिक्योर करेगी या फिर वो 82 से ज्यादा भी सिक्योर कर सकती है, लेकिन हमें तो मिनिमम मार्क्स पूछा है, तो मिनिमम वो कितने सिक्योर करेगी 82 मार्क्स वो अपने फिफ्थ एग्जामिनेशन में लेके आएगी, ताकि वो अपना ग्रेड ए क्या कर सके, सिक्योर कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, find all pair of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो देखते हैं जो हमारा जो सम है, जो हमारा सम है, जो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव, वो 1 3 5 7 9 है ना, लेस देन 10 कहा है तो 9 तक ही हम लेंगे। अब इन सब में अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या हो रहा है, कितना +2 हो रहा है, हर टर्म में क्या हो रहा है +2, +2 यहाँ पर हो रहा है, +2 यहाँ पर हो रहा है। तो मैं पहला अपना जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स हो जाएगा। तो सेकंड क्या हो रहा था, हमें सब में डिफरेंस कितने का आ रहा था, +2 का आ रहा था, तो दूसरा हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा वो x+2, यानी कि जो भी आएगा उसमें हम +2 कर देंगे। सच दैट कंडीशन क्या है कि पहला कंसेक्यूटिव हो नंबर हो या दूसरा, दोनों ही क्या होने चाहिए, लेस देन 10 होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो सम है x+x+2 वो मोर देन 11 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर देन 11। इनइक्वालिटी बन गई, सॉल्व कर लेते हैं, 2x+2 ग्रेटर देन 11। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड ये 2 हटाऊं तो दोनों साइड में 2 को माइनस कर दूंगा, 11, 2 से 2 कैंसिल, -2 आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 9। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। x लाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो 9/2 से ग्रेटर आएगी, या फिर मैं कह सकता हूं जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आएगी 4.5। ठीक है, एक तो क्वेश्चन में दी गई थी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। अब हमारा इससे पता चला कि जो हमारी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4.5 होनी चाहिए। तो मैं अब अपने कंसेक्यूटिव इंटीजर पता लगा सकता हूँ, 4.5 से बड़ा ऑड क्या होगा 5, अगर मैं 5 में 2 ऐड कर दूं 7, एक तो ये हो गया। अब दूसरा अगर मैं मानूं 5 के बाद तो ऑड 7 ही आएगा, 10 से लेस है, 7 मानूं तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, लेस देन क्या करना है, अब मुझे 10 करना है, क्या करना है 10 करना है। अगर मैं 9 लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें स्मॉलर देन 10 चाहिए, तो यही हमारे पास क्या होंगे, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वो 24 इसी तरीके से है, बस इस बार और ऑड की जगह क्या कहा, इवन कहा। तो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x+2। भाई 2 4 6 8 सब में क्या है, +2 टर्म आएगी, तो पहला अगर हमारा x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x+2। सच दैट आउट ऑफ विच दोनों क्या होने चाहिए, x+x+2 लार्जर देन 5 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो सम है, यानी कि x+x+2 जो है वो इस बार क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 23 से। क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 23 से। ये हो गया आपका 2x+2 लेस देन 23। 2 हटाने के लिए 2 माइनस करूंगा मैं, 2x+2 -2 लेस देन 23 -2, 2 से 2 कैंसिल, 2x लेस देन 21। x चाहिए, मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा, x इज लेस देन 21/2। ठीक है, यानी कि लेस देन 10.5, यही तो वैल्यू आ गई। यानी कि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए हमारा 10.5, यानी कि 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा। अब 5 से बड़ा इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए तो 6 होगा, 6 में 2 ऐड कर दूंगा, 8 हो जाएगा। 8 लेता हूं तो 10 हो जाएगा, 10 लेता हूं तो 12 हो जाएगा। 10.5 से लेस का है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 इसमें ले सकते हैं। यही हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। 25 द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि जो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ थी वो मैंने क्या मान ली, x सेंटीमीटर। क्या मान ली, x सेंटीमीटर मान ली। तो इससे क्या होगा, हमारी जो आगे की कंडीशन है वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। मेन क्या था, शॉर्टेस्ट साइड, हमने क्या मानी, इसको x मान ली, तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, 3 times टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड बी 3 times ऑफ शॉर्टेस्ट, 3x सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या कहा गया है, इस 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या है हमारी 3x है, उससे क्या होनी चाहिए, 2 कम होनी चाहिए, 2 टाइम्स शॉर्टर होनी चाहिए। ये हो गई हमारी कंडीशन, तीनों लेंथ आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें पता है सारी साइडों का सम हम करते हैं, तो x प्लस 3x -2 क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 61, या तो 6 एटलीस्ट का मतलब है 61 या फिर 61 से ज्यादा। इनइक्वालिटी बन गई, सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका 7x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। 2 हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से 2 ऐड कर देंगे, 61 + 2 यानी कि 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63। 7 हटाने के लिए दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ जाएगी। अब हमें क्या बतानी, मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ बतानी है। अब ये तो हो रही है क्या, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होनी चाहिए, बट हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछी गई है, तो मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि भाई x की वैल्यू हमें शॉर्टेस्ट साइड में x हमने लेट करा था, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहा गया है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, यानी कि कोई बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, उसको एक मैन 3 हिस्सों में काटना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट and the third length is to be twice as the long as the shortest.
What are the possible lengths of the shortest board of the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. हिंट दे दिया, अगर आप शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ x मान लेते हो तो लॉन्गर साइड आपकी x+3 हो जाएगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट बोला है उसने, और 2 टाइम्स हो जाएगी आपकी थर्ड साइड, क्योंकि द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द सेंटीमीटर ऑफ द सेकेंड शॉर्टेस्ट, 2 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोला है। तो ये तीनों हिंट हो गए, तीनों लेंथ आपको दे दी, लेट करके लिख देंगे इसको, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड बी x, लॉन्गेस्ट x+3 एंड द थर्ड इज 3x, वो 2x। अब कंडीशन भी उसने हमें इनइक्वालिटी भी बना के दे दी, ठीक है। क्या कहा है उसने, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ, अगर अब देखो एक कंडीशन तो क्या होगी कि तीनों का सम 91 होना चाहिए, दूसरा उसने हमसे कहा है कि शॉर्टेस्ट बोर्ड जो है ऑफ द थर्ड पीस, जो कि हमने 2x माना था, वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए लॉन्गर देन द सेकंड, यानी कि 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए किससे, सेकंड वाले से, ठीक है। ये इनइक्वालिटी बन गई। अगर मैं दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, पॉसिबल लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं पहली इनइक्वालिटी इसे मान लेता हूँ, दूसरी इसको मान लेता हूँ, पहली को सॉल्व करूँ, ये बनेगा x प्लस 2x 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 81, 3 हटाऊंगा 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 91 है, ये बचेगा आपका 88, दोनों तरफ मैंने 3 से माइनस कर दिया। अब x हटाने के लिए 4 से डिवाइड करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू तो 22 होनी चाहिए, बट लेस देन कितनी होनी चाहिए वो हम सेकंड से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड से जब मैं इसे फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगी 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x+8, x हटाने के लिए मैं दोनों तरफ x माइनस कर दूंगा, x से x कैंसिल, यहाँ पर बचा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी कि हमें पता चल गया जो हमारी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होनी चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी को आप लैंग्वेज में लिख देंगे कि द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड है ना, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। मिसेलियस आपके लिए होमवर्क है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मिसेलियस आपके लिए होमवर्क है। अब न्यू क्लास में जब नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे, हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।